बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को कि वो फाइनल में पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। कंपोजिशन यही थी, कंपोजिशन ऑफ टूर्नामेंट, और इंडिया बहुत अच्छी खेला है, बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया। हिंदुस्तान की लड़कियों ने ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों को धूल चटा दी, तारीख रकम की। बल्ले 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 बल्ले। अरे भाई क्रिकेट देखो, दुनिया से सीखो यार, इंडिया की लड़कियों से सीख लो यार, उनकी टांगों के नीचे से गुजरो। शर्म आए तुम लोगों को कि यार क्रिकेट क्या होती है, कैसे खेली जाती है, क्या परफॉर्मेंस होती है, क्या माइंडसेट होता है, मोटिव क्या है, विजन क्या है, कुछ पता ही नहीं है। बस बब्जी द स्टार, शाहीन द मेगरा और फलाना द टमका। एंड क्रांति गौड़ ने बहुत बढ़िया तरीके से संभाली। भाई मुझे ये खिलाड़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि ये हर मुकाबले में पहले से और बेहतर प्रदर्शन करती हैं और सीख बहुत जल्दी तरीके से रही हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उनका क्या रोल है और उनको किस तरीके से गेंदबाजी करनी है। और उतना ही वो अगर करती चली जाएंगी ना, तो कम से कम ये जरूर है कि जैसे स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा लिटरली कवर्ड है विद स्नेह, दीप्ति एंड चरनी, कम से कम फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक गेंदबाज तो खड़ा है, वो है क्रांति गौड़। इंडिया की आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ना तो लड़कियां छोड़ रही हैं किसी को, ना लड़के छोड़ रहे हैं। यार इंडिया के लड़के तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन इंडिया की लड़कियां भी किसी से कम नहीं। हमारे लड़के इधर जो है वो अलग लगवा के बैठे हुए हैं, लड़कियां तो हमारी, हम अपनी लड़कियों से तो एक्सपेक्ट नहीं ना कर सकते, और हमारे लड़के अलग लगवा के बैठे हुए हैं, लड़कियां क्या करेंगी? वो क्या नहीं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने आके तो वैसी टीम्स पता नहीं क्यों परेशान हो जाती है। हाँ। इंडिया जो है वो नहीं परेशान होता। हाँ। वो क्योंकि वो पूरा साल मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, वो रेगुलरिटी में खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में एक इंडिया एक वही टीम है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जब सामने आमने सामने आते हैं तो हमें लगता है कि इंडिया इनको हरा सकता है। हाँ। लेकिन बाकी कोई भी टीम जब इन दो टीम्स के सामने आती है तो पता नहीं क्या प्रेशर लेते हैं, या इवन हम लोग भी कि बहुत शल में चले जाते हैं, जो अपनी शॉट्स नहीं खेलते और शॉट सिलेक्शन जो है वो गलत होना शुरू हो जाती है, तो सारी चीजें जो है वो खराब होती है। लेकिन भाई जो होना था वही हुआ और सबको पता यही होना था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इंडियन टीम को, फिर उसके बाद जब वीडियो बनाऊंगा फिर ये लोग नहीं बोलना कि यार इसने मुबारकबाद नहीं दी, अभी से ही हमारे अगेंस्ट बात करने लग गए। तो यही सब कुछ होना था भाई, सबको पता था कि यही सब कुछ होना है। जिस टीम जो टीमों को ट्रैवल करवाएगी तो फिर यही सब कुछ होना है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग, इसीलिए इंग्लैंड के प्लेयर्स और लोग उन्होंने बोलने लग गए कि भाई इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया के अलावा चाहे कोई सी भी टीम होती उसको फेवर ही मिलना था। यही अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपनी कंडीशन में खेल रही हो तो दूसरी वहां ट्रैवल कर रहे हो तो किसको फायदा होगा? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को फायदा होगा। They had to catch up with it now. They're miles ahead of every other team, and credit to the all people involved. BCCI जो भी आता है उनकी पॉलिसी एक रहती है, IPL से उन्होंने पैसा बड़ा आता है, फिर पैसा वो हर एसोसिएशन को मिलता है। हमें ये जड्डू और या निखिल एक्सप्लेन कर सकेंगे कैसे चलता है वो। अगर फॉर इंस्टेंस उनका कोई चेयरमैन जाता है या सेक्रेटरी जाता है, वो कुछ लिख के जाता होगा ना, रिपोर्ट बना के कि ये मेरे प्रोजेक्ट हैं, ये मैं शुरू कर रहा हूँ, कर किए हुए हैं, ये चलने चाहिए। तो नीचे से कोई चीज़ें चेंज नहीं होती, ऊपर से चेंज हो जाता है, नीचे से जो मेन प्लेयर हैं वो वही रहते हैं। अगर आप सबके सब चेंज कर दोगे तो वो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच हो जाएगा अगेन। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा होता है, वो जो भी कोई आता है वो अपनी टीम ले आता है। अपनी टीम जरूर लाओ, बट अगर कोई बंदा एक अच्छा काम कर रहा है, यू डोंट हैव टू सैक देम। खैर इट्स अ डिफरेंट। तो इस बात कर भारत की जीत को देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी जो कि रो रहा है, तो क्या कह रहा है, तो पहले आप रिएक्शन रोज कीजिए। इंडिया इज द साइड दैट टू विन द फाइनल, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को अच्छी क्रिकेट नहीं खेला, ऑस्ट्रेलिया को करना चाहिए था, 20-30 रन ज़्यादा एक्स्ट्रा करने चाहिए थे, बहुत टाइम लगे बीच। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इंडिया वाज द डोमिनेटिंग साइड, और उनकी बॉलिंग की बैटिंग, इंडिया इज़ द साइड टू बीट, बट दे आर अनबीटेबल सो फार। और इंडिया बहुत अच्छी खेला है, बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि वो किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं, और इन्होंने शो किया है। बहुत कमाल की जीत हासिल की है, जो तारीख रकम करके रख दिया भाई। और ऑस्ट्रेलिया का जो घमंड था कि हम जो इनसे नहीं हारेंगे, ये अपने घर में भी हमें नहीं हरा सकेंगे, लेकिन उनको हरा के भेजा भाई। और इंडियन वुमेन, hats off to Harmanpreet Kaur, hats off to BCCI, Jai Shah, the people of India, the people who loves cricket, and above all again we are massive and huge sport of women empowerment। जो BCCI ने, हमने बड़ी तारीफ की थी कि इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, लड़कियों और लड़कों की वीसें बराबर मैच फीसे कर दी। कमाल कर दिया है इंडिया की लड़कियों ने यार। क्रैकर, व्हाट आ थ्रिलर यार, मजा आ गया प्रॉपर। इंडिया की फीमेल क्रिकेट की अगर बात करें तो उनकी IPL भी होता है, तो यार स्मृति की अगर बात करें आउटस्टैंडिंग, वो लड़कियों में विराट कोहली है। मतलब वो ऐसी टीम थी, बंदा सोच भी नहीं था सकता कि यार इस टीम को कोई हरा सकता है। लिटरली बता रहा हूं, अब वो जो है ना, वो टीम इंडिया के पास है। अब वो पहचान टीम इंडिया के पास है यार। इनके लड़के देख लो, इनकी लड़कियां देख लो, ये इनके लड़के भी जबरदस्त है, इनकी लड़कियां भी जबरदस्त है।
आपको लग नहीं रहा जीते भी किसके खिलाफ है? ऑस्ट्रेलिया। हमारी पाकिस्तान की थकी हुई टीम, थकी हुई सिलेक्शन, थके हुए लोग जो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की टीम सेलेक्ट करते हैं, अपनी कंडीशन में बुरे तरीके से हार जाते हैं। ये तो हमारे थका हुआ सिस्टम जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। अपनी कंट्री में कोई भी टीम इतनी आसानी से नहीं हारती, वो अपना एडवांटेज लेती है। तो यही एडवांटेज इंडिया के पास था। खुली बदमाशी लगाई हुई है, ओजी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जय शाह अपना है, ठीक है। अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। जब ये चीजें हो रही थी उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को, सारे क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए था कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा एक प्लेयर ने बोल दिया, एक फलाने उसने बोल दिया, इससे कुछ नहीं होता भाई। वो अपने उस कंडीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वो पिदी लगवा रहे हैं दूसरी टीमों को, ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी जिस तरह बैटिंग लाइनअप और ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बॉलिंग, ये तो एक्सेप्शनल बॉलिंग कहीं हो जाती तो इंडिया हार जाता मैच, वरना कहाँ हारना था। वुमेन्स खेल रही है, मेंस खेल रहे हैं, कोई नारी शक्ति जिंदाबाद। और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। इंडियन की लड़कियां भाई, हम ये नहीं कह सकते कि लड़कों से कम है, वो है ही कुछ अनोखी पीसेज है। जीत गया ना भारत, भारत, भारत। सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया और एक दफा फिर और आज बड़ा मार्का मारा, बड़ा मैच जीता, परफॉर्मेंस रही है। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज्यादा और मुश्किल हो जाता। इंडिया की जो वुमेन की टीम है वो भी इतनी जबरदस्त है यार। तो उन्होंने अपनी लड़कियों को भी इस तरह से ट्रेंड किया हुआ है। स्मृति मंदाना, प्रतिका रावल और जमाइमा रॉड्रिग्स। स्मृति मंदाना इज माय फेवरेट, शी इज द प्रिटीएस्ट, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो। प्रतिका रावल एंड स्मृति मंदाना ने 200 से ऊपर की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई, वहीं गेम एक साइड करके रख दिया। What a stunning comeback by Indian woman. And Pratika Rawal and Smriti Mandhana, Jamie Rodrigues did not play versus England. क्या वो खेली हैं यार? स्मृति मंदाना ने एक नया गियर अनलॉक किया है। She has evolved to a next level. What is happening in Mumbai right now? Is this a century fest? मतलब सेंचुरीज की भरमार हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड इस बात का भी बना लेंगे, बट और बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने। रिकॉर्ड्स टूटने के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है। रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं या दिल टूट रहे हैं या पोस्ट टूट रही हैं या कुर्सी टूट रही है, क्या हो रहा है? अब प्रातिका, मैं वुमेन की अगर बात करूं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस क्रिकेट से तो महरूम हैं और टेस्ट क्रिकेट या लंबी क्रिकेट हम खेलते नहीं है ना। लंबे हैं, कितनी अच्छी बारी लगाती है कौन? हाँ, देखें, यस, वो प्रॉपर एक सेटअप से आई है। इंडियन प्लेयर्स की अगर आप बात करते हैं, अगर हम उनके साथ कंपैरिजन हमारा चलता है तो वो भी बहुत लंबा स्पेल करके आते हैं, बहुत लंबी क्रिकेट खेल के आते हैं। लगाने के बावजूद और रोहित शर्मा के बाहर निकालने की बातें चल रही थी, कैप्टनसी से भी हटा दिया था, सुमन गिल को बना दिया था, लेकिन रोहित शर्मा हो गए कि नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हैं। तो इसको लेकर भारतीय टीम एक और झटका लगाई कि अब रोहित शर्मा को हटा नहीं सकते हैं, उनको और से हटा नहीं सकते। लेकिन रोहित शर्मा की 38 साल की उम्र में नंबर 1 बैट्समैन बनने से पाकिस्तानी मीडिया को बुरा लगा। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है हमारा बाबर घंटा जो कि एक नया प्लेयर है, उम्र कम है, लेकिन वो ओडीआई का बैट्समैन नहीं बन सकता। और 38 साल का रोहित शर्मा जी बन चुका है। तनवीर अहमद से लेकर मामूल से लेकर कर्म से सब चीज़ हैरान हो गए रोहित शर्मा की इस ओडीआई रैंकिंग को सुनकर, पूरी तरह से उनकी हवा निकल गई है।